बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंडिया पिछले कई दहाइयों से रूस से हथियार खरीद कर अपनी दफाई जरूरियात पूरी करता आया है। अब चाहे वो फाइटर जेट्स हों, मेन बैटल टैंक्स हों, शेल्स हों या दूसरे मिलिट्री वेपन्स, मॉस्को अकेला ही बिलियन ऑफ डॉलर्स के ये वेपन्स भारत को देता आया है। ताहम रिसेंटली भारत की तरजीहात में कुछ तब्दीली आई है। इंडिया अब रशियन टेक्नोलॉजी की बजाय अमेरिकन टेक्नोलॉजी को ज्यादा तरजीह दे रहा है। खासकर एरियल स्पेस की बात की जाए तो इंडिया अमेरिका से पीट पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट खरीद चुका है और AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है और मजीद अपनी एविएशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर गौर कर रहा है। इंडिया का अगला मुमकिन कदम अमेरिका से एक स्पेशल किस्म का फाइटर जेट लेने की तरफ होगा और नाज़रीन, वो स्पेशल फाइटर जेट है F-21, जो कि अमेरिका स्पेशली इंडिया के लिए डेवलप कर रहा है। F-21 मशहूर जमाना फाइटर जेट F-16 का अपग्रेडेड वर्जन या अगला वर्जन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि F-21 कितना पावरफुल है और ये क्या कुछ कर सकता है और F-16 से कितना बेहतरीन है और क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड की गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, F-21 के बारे में जानने से पहले आपके लिए F-16 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1970 के शुरू में अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अमेरिका इससे पहले वियतनाम वार में और कोरियन वार में अपने फाइटर जेट सोवियत यूनियन के फाइटर जेट के सामने आजमा चुका था, जिन्होंने अमेरिका को मायूस कुन नतीजे दिए थे। अब अमेरिका चाहता था कि ऐसा फाइटर जेट हो जिसका एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी में कोई सानी न हो, जो कि दुनिया के बाकी तमाम फाइटर जेट से सुपीरियर हो। सो अमेरिका ने F-16 या फाइटिंग फाल्कन के नाम से फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया, जिसने अपनी पहली परवाज 1974 में भरी। ये कमाल का फाइटर जेट साबित हुआ, जिसके सामने टिकना आसान बात नहीं थी। 1970 की दहाई में बनाया गया ये फाइटर जेट आज भी इतना कमाल का है कि मद्दे मुकाबिल को आसानी से जाने नहीं देता। नाज़रीन, F-16 का इस वक्त कोई मैच नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे फाइटर जेट आते रहे जो F-16 का मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अमेरिका F-16 को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी करता रहा। नाज़रीन, इतना काबिल त्यारा है कि 50 साल हो चुके हैं और आज भी 26 ममालिक इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं और कोई भी इसे आसानी से रिटायर नहीं करना चाहता। और अब तक ये 5000 की तादाद में बिल्ट हो चुके हैं। दुनिया के हर ताकत रखने वाले मुल्क ने F-16 खरीदा है, जिनमें इसराइल, पाकिस्तान और तुर्की वगैरह शामिल हैं। लेकिन माजी में इंडिया F-16 को खरीद नहीं पाया और इसकी वजह कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका था जिन्होंने शुरू में ही अमेरिका से इसका स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट खरीद लिया था। और ये वो वक्त था जब इंडिया सोवियत यूनियन के वेपन्स ज्यादा खरीद रहा था। इंडिया का झुकाव सोवियत यूनियन यानी रूस की तरफ ज्यादा था। पाकिस्तान ने F-16 खरीद लिया था, तो इंडिया कैसे बाद में ये फाइटर जेट खरीदता जो कि इसे पाकिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर देता। अब जाहिर है कि इंडिया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लेगा भी तो F-16 से बेहतर लेगा, बिल्कुल वैसी कभी नहीं लेगा जो कि पाकिस्तान पहले ही खरीद चुका हो। नाज़रीन, F-16 फाइटर जेट का सबसे जदीद तरीन वर्जन ब्लॉक 70 और 72 है, जो कि मोस्ट एडवांस फाइटिंग फाल्कन त्यारा है, जो कि किसी भी F-16 से सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और ये एडवांस वर्जन पाकिस्तान के पास भी नहीं है। नाज़रीन, F-16 के ब्लॉक 70 और 72 में जदीद तरीन कॉकपिट, एडवांस वेपन्स, कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स, AN/APG 83 स्केलेबल एजाइल बीम रेडार, जदीद इंजन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है, जो कि इस फाइटर जेट को 5th जनरेशन कैपेबिलिटी देता है। और यही जदीद तरीन F-16 अमेरिका ने 2009 में इंडिया को भी ऑफर किया था। अमेरिका की लॉक मार्टिन कंपनी ने इंडिया के लिए F-16 का स्पेशल एडिशन निकाला था, जिसे F-16IN सुपर वाइपर का नाम दिया गया था। लॉक मार्टिन कंपनी का कहना था कि यह F-16 का अब तक का सबसे जदीद तरीन वेरिएंट है। यही नहीं, लॉक मार्टिन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया को ये तक कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि F-16 सुपर वाइपर पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिया ने इसे फिर भी लेने से इनकार कर दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके साथ F-16 का नाम लगता था, जो कि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद था। और दूसरी वजह ये थी कि इंडिया ने मेक इन इंडिया के नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर रखा था और इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहता था और तेजस जैसा फाइटर जेट बना रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिया टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी चाहता था कि इन एयरक्राफ्ट को इंडिया खुद ही इंडिया में बनाए। ये डील तो नहीं हो सकी। इंडिया ने तेजस जैसा भी त्यारा बना लिया, लेकिन तेजस के बारे में खुद इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये F-16 ब्लॉक 52 का भी मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लॉक मार्टिन 2017 में इस बात पर राजी हो गई कि इंडिया को जो फाइटर जेट दिए जाएंगे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे और लॉक मार्टिन इंडिया की डिफेंस फर्म टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर इंडिया में ये एयरक्राफ्ट बनाएगी ताकि इंडिया के पुराने होते मिग फाइटर्स को इससे रिप्लेस किया जा सके।
नाज़रीन यही नहीं, लॉकहीड मार्टिन ने F-16 का नाम भी चेंज कर दिया था और इसका नया नाम F-21 रखा, जो कि लॉकहीड मार्टिन के मुकाबले में F-16 के ब्लॉक 70 और 72 से भी ज्यादा एडवांस्ड है। नाज़रीन लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी 2019 में एरो इंडिया एयर शो में भी F-21 फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट पेश किया और 2019 में F-21 के बारे में एक वीडियो भी रिलीज की और इसके साथ $15 बिलियन का प्रपोजल इंडिया को दिया। नाज़रीन F-21 में सिंगल पैनल कॉकपिट है। नाज़रीन इसका कॉकपिट डिस्प्ले F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट से मुशाबित रखता है। इसमें ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडाप्टर है, जो कि इसे पिछले वेरिएंट्स की निस्बत 40% ज्यादा एयर टू एयर वेपन कैरी करने के अहल बनाता है। इसकी डिटेक्शन रेंज F-16 फाइटर जेट से तकरीबन डबल है और हाई प्रोसीजन के साथ ये ज्यादा टारगेट इंगेज कर सकता है। इसमें कन्फॉर्मर एयर रिफ्यूलिंग टैंक है, जो इसकी रेंज बढ़ा देता है। इसमें प्रॉप एंड ड्रॉप के साथ एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी है। नाज़रीन इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, जो कि इसे एयर और ग्राउंड थ्रेट से बचाता है। एडवांस लार्ज एरिया डिस्प्ले है, जो कि इसकी नेटवर्क ऑपरेशन और बैटल स्पेस अवेयरनेस बढ़ाता है। इसमें एडवांस रेडार है और इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी हैं। इसमें ज्यादातर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लॉकहीड मार्टिन के 5th जनरेशन के डाले गए हैं। बाकी तैयारों की निस्बत इस तैयारी की सर्विस लाइफ भी ज्यादा है। इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड प्लेन अवॉइडेंस सिस्टम भी है, यानी पायलट इस फाइटर जेट का कंट्रोल खो रहा हो तो ये सिस्टम इस एयरक्राफ्ट का कंट्रोल ऑटोमेटिकली संभाल लेगा, जिससे जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। इसे ने टू 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन तैयारा कंसीडर किया जाता है। नाज़रीन अमेरिका ने इंडिया को इस तैयारे का प्रपोजल तो इस तरीके से दे रखा है कि इनकार की कोई बड़ी वजह नहीं बनती। सिंगल इंजन फाइटर जेट में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है और प्रोड्यूस भी इंडिया में ही होगा। नाम भी नया है, एडवांस भी है, लेकिन स्टिल इंडिया ने इस प्रपोजल पर ना ही इनकार किया है और ना ही इकरार किया है। इंडिया की तरफ से ये फैसला होना बाकी है। नाज़रीन इंडिया के पुराने होते सोवियत जेट्स की ये एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट हो सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।